रात के ठीक 12 बजे पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक बस खराब हो गई। बस में बैठा रवि, जो शहर से अपने दोस्त की शादी में जा रहा था, मजबूरी में वही उतर गया। चारों तरफ घना अंधेरा, ना कोई गाड़ी, ना कोई इंसान, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। उसे दूर एक टिमटिमाती पीली रोशनी दिखाई दी, जैसे किसी घर में लालटेन जल रही हो। डरते डरते वह उस घर की तरफ बढ़ा। दरवाजा खुद ब खुद चरर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली। उसने बिना रवि की तरफ देखे कहा, आ गए, हमें पता था तुम आओगे। रवि का गला सूख गया। उसने पूछा, दादी, यहाँ और कोई रहता है क्या? औरत धीरे से हंसी, पीछे की अंधेरी दीवार की तरफ इशारा किया। रवि ने मुड़कर देखा। दीवार पर कई लोगों की परछाइयां थीं, लेकिन कमरे में वो अकेला था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। औरत उठी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने फुसफुसाकर कहा, जो भी इस गांव में रात को रुकता है, वो सुबह तक हमारा हो जाता है। रवि भागने लगा, लेकिन हर दरवाजा खोलो तो फिर वही कमरा। पीछे से ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। तुम भी अब यही रहोगे। अगली सुबह सड़क पर बस ड्राइवर और पुलिस पहुंची। उन्हें गांव में सिर्फ खाली टूटे घर मिले, लेकिन एक घर की दीवार पर एक नई परछाई जुड़ चुकी थी। एक लड़के की, जिसका चेहरा डर से टेढ़ा हो चुका था, और नीचे मिट्टी में उंगली से लिखा था, रात को यहाँ मत रुकना। लेकिन लिखावट अंदर से बाहर की तरफ थी। Fearful face.